बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी सी निहारी, बीफ निहारी, जो खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो चलो तैयारी करते हैं। मैंने कुकर रखा और अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। मैं आधा पाव इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल चढ़ दिया था मैंने, ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूनूंगी। ये मैंने चार चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मैं इतना भूनूंगी थोड़ा सा ब्राउन कलर में हो जाए। लहसुन अदरक भून गया है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूंगी। ये 2 किलो गोश्त है बोंग का, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। लहसुन अदरक तो हमारा भून गया था, लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें गोश्त भी भूनना है। ये हमारा गोश्त थोड़ा भुनाई पर आ गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मसाला, निहारी मसाला। ये मेरा निहारी मसाला है जो मैं पहले बना चुकी हूँ, वही है। अगर आपको जरूरत है दोबारा, तो मैं दोबारा भी आपको बना के दिखा दूंगी। तो मैं इसमें 2 चमचे ऐड किए हैं निहारी मसाला। ये हमारा गोश्त भून रहा है। अब हम उसमें 1 चमचा नमक का भी ऐड करूंगी। अगर आपको ज्यादा खाना है तो आप ज्यादा भी खा सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं 1 डालूंगी, क्योंकि जो मैंने मसाला बनाया था उसमें भी मैं नमक ऐड कर चुकी हूँ। ये हमारा बोंग का गोश्त है, जिसकी मैं निहारी बना रही हूँ। पहले मैंने बनाई थी चिकन निहारी, अब ये है मेरी बीफ निहारी। ये हमारा गोश्त अच्छा खासा भून चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा पाव दही। ये आधा पाव दही है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये आपकी मर्जी है कि आप दही डालें या ना डालें, लेकिन मैं डालती हूँ, जिससे जायका भी अच्छा हो जाता है। हमें इसको इतना भूनना है ताकि इसमें ऊपर ऑयल आ जाए। तो देखिए ऑयल आना शुरू हो गया है हल्का हल्का। हम इसको पहली मतलब जब चढ़ाते हैं ना, इसको एक ही दफा भूनता है ये। फिर उसके बाद जब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, गोश्त गल जाता है, फिर इसमें थोड़ा आटा ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद इसकी भुनाई नहीं होती। सिर्फ शुरू में हम इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं ताकि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए और सारा भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। जो सालन भी आप अच्छी तरह से भुनेंगे, वो हमेशा सालन अच्छे बनेंगे। हमारा गोश्त पूरा भुन चुका है, ये देखिए बिल्कुल भुन गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए, और बहुत ज्यादा नरम गलाना है हमें इसे। हमें इसको कम से कम 20 मिनट तक कुकर में गलाना है। अब इसमें उबाल आ जाएगा, फिर मैं इसमें कुकर को बंद करूंगी, क्योंकि उबाल से पहले अगर हमने बंद कर दिया तो कुकर खराब होने का खतरा होता है। मैं पानी डालूंगी 1 कप। ये मैंने 1 कप पानी लिया और इसमें मैं 4 चमचे आटे के ऐड करूंगी। अगर आप जौ का डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, मकई का डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो घर में आटा होता है फाइन, वो मैंने ऐड किया है। और मैं इसको खूब अच्छी तरह से, जिस तरह अंडा फेंटते हैं ना, इसी तरीके से मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट लूंगी। जो हमारी निहारी तैयार हो गई है, अब मुझे उसमें ये ऐड करना है और इसमें डालेंगे ताकि हमारा शुगर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो चलिए अब मैं कुकर भी खोलती हूँ और ये हमारा आटा हो गया तैयार। मैंने इसकी हवा निकाल दी है, घंटी उठा दी थी, उठा दी है मैंने। और अब मैं इसको खोलूंगी, देखूंगी कि मेरा सालन कहाँ तक तैयार हुआ। अब हम अपना सालन देखेंगे कहाँ तक पहुंचा। माशाल्लाह, देखें, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा रंग आया है। हमारा रोगन भी आ गया है, गोश्त भी हमारा माशाल्लाह ये गल चुका है। बोटी तो गर्म हो रही है, लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ। बस बहुत अच्छी गल गया है हमारा गोश्त। अब मैं इसमें जो मैंने अभी आटा घोला था वो भी मैं इसमें डालूंगी। गल आ गया है वो खूब अच्छी तरह से। अब मैं इसमें जो मैंने आटा घोला था वो मैं इसमें ऐड करूंगी।
इसको खूब अच्छी तरह से हिलाऊंगी। अगर मैंने नहीं हिलाया तो इसमें गोलियां सी बन जाएंगी। जिसको मुझे थोड़ा चलाना है जब तक इसमें दोबारा उबाल ना आ जाए। देखिए हमारा शुरू भी गाढ़ा हो चुका है जो निहारी का होता है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि ये खूब अच्छी तरह से जो हमने आटा डाला है उसमें कच्चा न रहे। सिर्फ 5 मिनट और। अभी हमारी निहारी तैयार हो गई है। अब मैं इसके लिए मसाला तैयार करती हूँ जो हमें ऊपर से बघार लगाना है और जिससे जायका भी आएगा कि हम निहारी खा रहे हैं। तो चले मैं इसको चूल्हा बंद करती हूँ और अब करती हूँ तैयारी में मसाले की। मैंने जो पैन रख दिया है अब इसमें डालूंगी मैं ऑयल। आपकी मर्जी है कि आप अगर ज्यादा रोगन खाते हैं तो आप ज्यादा डाल लें, मैं सिर्फ दरमियाना डालूंगी। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने एक प्याज ली है जो उसको बारीक बारीक मैंने कट कर ली है। अभी हमारी प्याज ब्राउन होने लग हो जाएगी। फिर हम इसमें जो मसाला है वो मैं ऐड करूंगी। तो मैं आपको एक बात बताती चलूं कि हमें इसमें सूखा मसाला नहीं डालना। मैंने कटोरी ली है, ये मैंने कटोरी ली है और इसमें मैं दो चमचे मसाले ऐड करूंगी ताकि अगर मैं इसके अंदर डालूं तो जले ना। ये प्याली है और इसमें मैं 2 चमचे निहारी मसाला डालूंगी क्योंकि हमारा गोश्त 2 किलो है। अगर मैंने एक डाला चमचा तो उसमें कम रह जाएगा। तो भी बस आप अगर तेज खाते हैं, मिर्च तेज खाते हैं तो आप और भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इतना लिया है दरमियाना कि बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें। हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं जो मसाला मैंने पानी में घोला था वो मैं इसमें ऐड करूंगी क्योंकि सूखा मसाला नहीं डालती मैं, अगर सूखा डाला तो जल जाएगा। कुछ लोग ऐसी प्याज का भी बघार लगा लेते हैं बगैर मसाले के भी, लेकिन मेरी रेसिपी थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं मसाले का बघार लगाती हूँ निहारी में। अगर मैंने सादा लगाया तो ऐसा लगेगा जैसे कि दाल में बघार लगाया। तो आज दफा आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जाहिद की निहारी भूल जाएंगे और मेरी निहारी को आप याद रखेंगे। तो आप कमेंट्स भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी निहारी पसंद आई या नहीं आई। और जहाँ तक मसाले हैं वो भी मैं आपको, अगर आप पूछेंगे तो मैं दोबारा भी मैं आपको मसाले बता दूंगी। तो ये हमारा मसाला हो गया है तैयार। चले देखें हमारी निहारी कहाँ तक पहुंची। अभी हमारी निहारी में और खूबसूरती आएगी जब ये मसाला इसके अंदर पड़ेगा बघार। तो देखिए हमारा ये बघार जो हमने छुपा कर पीछे रखा है ये आ गया सामने। ये देखें ये हमारा बघार है। अगर मैं इसमें सूखा मसाला डालती तो ये जल जाता। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा मैं इसको बचाऊंगी ताकि मुझे गार्निश करने में डालना पड़ेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा ये मसाला बचा लिया। अभी देखिए हमारी निहारी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। ये मैं इसको ढकना लगाकर 1 मिनट और पकाऊंगी। निहारी तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करने जा रही हूँ। ये हमारी बड़ी बड़ी बोटियां, मैंने ये पोंग का गोश्त लिया था। हमने जो निहारी के लिए बघार निकाला था, हमारा बघार तैयार है और हम इसको गार्निश कर रही हूँ और खूबसूरत बना रही हूँ। जायका भी अच्छा होगा, मजेदार होगा, चटपटा सा होगा। अगर इसमें आपको कोई कमी लगे तो आप उस चीज को आप बढ़ा सकती हैं और अगर ज्यादा लगे तो आप उसको कम कर सकती हैं। मैंने इसकी गार्निश की। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर भी आया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये नींबू हम इसको ऐसे ही सजा देते हैं कि क्योंकि जब हम सर्व करेंगे तो जब हम इसको निचोड़ के खाएंगे तो बहुत अच्छी हमारी निहारी लगेगी। तो हमारी ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो आप जरूर कमेंट से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।